अखिलेश यादव को अपने ही सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल एमएलसी चुनाव और राज्यसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर उनके ही सहयोगी दलों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महान दल के केशव देव मौर्य तो यहां तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिर गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने मौर्य समाज को रिझाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा दांव खेला है। वो केशव मौर्य के बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य पर ज़्यादा दांव लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीदें हैं कि मौर्य समाज के वोट्स स्वामी प्रसाद मौर्य को देखकर उनके साथ जुड़ेंगे। दरअसल अखिलेश यादव दलित, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यह समीकरण उनके काम आ सकता है। राजनीति में सभी को साधना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों को साथ में रखा जाता है तो कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में लेकर कई लोगों की नाराजगी झेल रहे हैं और ऐसे में मौर्य समाज के एक और बड़े नेता केशव मौर्य अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही उनके गठबंधन में दरार पड़ने लगी। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से खुद को अलग करते हुए अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब सपा को मेरी जरूरत ही नहीं है तो गठबंधन का क्या फायदा। सपा गठबंधन का साथ छोड़ने के बाद केशव देव मौर्य लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव आपसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जहां पर मौर्य समाज बहुत अधिक संख्या में था, वहां पर केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली कराई गई, मुझे वहां पर नहीं बुलाया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि मुझे ज्यादा तवज्जो दी गई होती तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 8 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन केवल 2 सीटें दी गईं। केशव देव मौर्य ने यह भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी मुझे पहले दी गई होती तो मैं अपने परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिलवाता और दूसरा किसी और को देने को कहता। उन्होंने कहा कि अगर मैं हार की समीक्षा करूं तो हम लोगों ने थोड़ा और पैसा खर्च किया होता तो चुनाव जीत जाते। केशव मौर्य ने कहा कि वो एमएलसी का टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा दी जा सकती है तो मुझे एमएलसी का टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से रह रहा था, इसके बावजूद भी यूपी चुनाव में ज्यादा सीट भी नहीं दी गई। ये बात तो तय है कि हार के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का वो जादू चल पाता है जिसकी अपेक्षा अखिलेश यादव लगाए बैठे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बाद उनका कद काफ़ी कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर एमएलसी चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक बात तय कर दी गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और अखिलेश यादव को ये लगता है कि मौर्य समाज के वोटों को रिझाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास एक बड़ा हथियार है। बहरहाल यही मजबूरी बीजेपी की रही थी कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हार के बावजूद दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया और एमएलसी का चुनाव भी लड़वाया। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।